तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को अगस्त में कब सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं वो सावधानियां जो अगस्त में मेष राशि वालों को जरूर बरतनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि आगम चेती सदा सुखी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी तरह से मनुष्य को अपने जीवन में किन किन पहलुओं पर सावधान हो करके और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ग्रहों के अनुसार अगर इनका पहले से मूल्यांकन हो जाए और उस तरह से लोग थोड़ा सा सावधान हो जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जैसे मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी अब तो मंगल मिथुन राशि में गोचर कर चुका है और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो देखिए, नीच राशि में आपका धनेश है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप जल्दबाजी से बचिए। पैसों के मामले में शेयर बाजार, सट्टा, जोखिम वाले निवेश से एकदम दूरी बना के रखिएगा, वरना ये महीना आपके लिए बहुत अशुभ हो जाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के भी आपको निवेश करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। सुरक्षित और लंबी अवधि की योजनाओं में आप पैसा लगाएंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति में भी सोच समझ करके निवेश करें। बिना योजना के खर्च करने से बचें। अनावश्यक खरीदारी और दिखावे पर पैसा खर्च ना करें। नया कर्ज लेने से बचें। पुराने कर्ज का भुगतान करने की कोशिश करें। किसी और के लिए गारंटर बनने या पैसे उधार देने से बचें। किसी भी दस्तावेज, ईमेल या आधिकारिक कम्युनिकेशन में लापरवाही न करें। सहकर्मियों और महिला सहयोगियों के साथ व्यवहार में संयम रखें। नई डील या समझौते को बिना जांचे स्वीकार ना करें। बड़े निवेश और जोखिम वाले फैसले सोच समझ कर लें। भाई बहनों से विवाद से बचें। बाड़ी में कठोरता न आने दें। अहंकार, गुस्से को रिश्ते के बीच में न आने दें। परिवार की सलाह से ही विवाह संबंधी निर्णय करें। पैरों में चोट लग सकती है, सतर्क रहें। पहले से कोई बीमारी है तो लापरवाही न करें। लंबी और अनचाही यात्राओं से सावधान रहें। कार्यस्थल पर विरोधियों और विवादों से बचकर रहें। देखिए, जब आपका धनेश शुक्र ही नीच राशि में होगा तो कैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको इस महीने, पूरे महीने श्री सूक्तम के पाठ, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना ही चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी मंदिर में तिकोना झंडा अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को लड्डू और दुर्वा अर्पित करना चाहिए और हर दिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक आपके लिए 2, 3 और 9 होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अगस्त में किन बातों का रखना है खास ख्याल, अगस्त में किस समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले, साथ ही अगस्त में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि होता है और धन भाव का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और शनि दोनों इस समय परस्पर सातवें हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा जिससे कानून टूटता हो या जिससे नियम टूटते हो, वरना मुसीबत आएगी। और बिना किसी विषय में पूरी जानकारी के केवल उतावलेपन में आकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे तो ये भी आपके लिए हितकारी नहीं है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में नियम कानून का पूर्ण रूपेण पालन करें, वरना ये समय आपके लिए भारी हो सकता है। किसी भी दस्तावेज, कानूनी प्रक्रिया या ऑफिस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही न करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखें
अपने काम का श्रेय लेने में संकोच न करें, लेकिन अहंकार से भी बचें। किसी नई डील या साझेदारी पर समझदारी से सहमति दें। लालच या जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में कोई आर्थिक जोखिम ना लें। कहते हैं ना, पाप के बाप का नाम जो होता है लालच होता है। 20% लोग तो ग्रहों के द्वारा परेशान हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन 80% लोग अपने दिमाग की गलती से विपत्ति पाले हुए हैं। ये सच्ची बात बता रहा हूँ। 80% लोग जानबूझ के राजा हैं, लेकिन महाराजा बनने के चक्कर में भिखारी का कटोरा हाथ में थाम लेते हैं। नौकरी कर रहे हैं, कहेंगे कोई साइड बिजनेस कर लूं। नौकरी कर रहे हैं लेकिन साइड बिजनेस कर लूं। नौकरी संतुष्टि के लायक है, लेकिन साइड बिजनेस कर लूं। ऐसा लगता है कि जैसे पैसा कमाने के बाद इंसान के साथ सारा पैसा भी जाएगा। अरे, मन की शांति बेच करके कुछ मत करो। और यदि लायबिलिटी बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सोने के महल में रहो और कमल के फूल के आसन पर बैठो, तब भी दिमाग में शांति नहीं रहेगी और वो कमल का फूल कांटे की तरह चुभेगा। और अगर दिमाग में शांति है, टेंशन नहीं है, मन प्रसन्न है, तो कहीं भी आप सुख की नींद सो सकते हैं। कोई भी शॉर्टकट तरीका आप अपनाएंगे, चाहे वो शेयर बाजार में निवेश करने का, चाहे सट्टा में, चाहे लॉटरी में, और अमीर बनने का चक्कर पालेंगे, पक्का है मुंह के बगल गिरेंगे और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। एकदम ये बात पक्की मान लीजिए। और सुख सुविधाओं पर भी जरूरत से ज़्यादा खर्च करने से आपको बचना चाहिए। नया लोन या उधार लेने से पहले 2 बार सोचें। वाणी पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखें। गुस्से में किसी को अपना जवाब देने से बचें। माँ की सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। और हाँ, चाहे आपका पति है, चाहे आपकी पत्नी है, उसके भी सम्मान का आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके भावनाओं का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। विवाह से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। जो पहले से बीमार हैं वो अपने इलाज में लापरवाही न बरतें। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आपकी वृषभ राशि है, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय नीच राशि में है, और आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध है जो इस समय तृतीय भाव में है। तो ऐसे में क्यों ना आप भगवती दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, राधा कृष्ण की पूजा करें, मिश्री का भोग लगाएं, छोटी कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लें, खीर खिलाएं, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करें, किसी महिला को श्रृंगार की सामग्री दान करें। शुभ रंग आपके लिए हरा है, शुभ अंक आपके लिए 6 और 8 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। और अगस्त में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है, और अगस्त में कब आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के आजीविका का स्वामी जो होता है वो बृहस्पति होता है, लेकिन धन का स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है। अब यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा को अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि बृहस्पति चलो उदय हो गया, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि बृहस्पति के घर में शनि बैठा हुआ है। अगर काम के प्रेशर में आकर के कोई गलत डिसीजन आप ले रहे हैं, माने तत्काल की मुसीबत ख़त्म करने के लिए आप कोई अगर काम कर रहे हैं, तो आगे बड़ी मुसीबत आएगी। गुस्से और जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन मत लीजिए। अपनी टीम और सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति ना बनने दीजिए। कार्यक्षेत्र में समय की बर्बादी से बचिए। नौकरी बदलने का फैसला पूरी तरह सोच समझ कर करिए। साझेदारों के साथ मतभेद न बढ़ने पावे। कारोबार का विस्तार बिना योजना के न करें। निवेश करते समय जल्दबाजी और लालच से बचें। पुराने निवेश से लाभ मिलने पर भी अति उत्साहित होकर बड़ा जोखिम न लें। आज परिवार की ज़रूरतों पर पैसा खर्च होगा। भावुक होकर के खर्चा न करें। अपने वाणी में तीखापन और अहंकार आने से रोकें।
परिवार के सदस्यों की भावनाओं को नज़रअंदाज न करें, घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह को महत्व दें। देखिए, आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है, जो इस समय बुध के साथ है, सूर्य भी उसके साथ है। तो ऐसे में जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह का फैसला तो लीजिए, लेकिन जल्दबाजी में मत लीजिए। क्रोध और आक्रोश पर पूरा नियंत्रण रखिए। तनाव को अपनी सेहत पर हावी न होने दीजिए। अहंकार या जल्दबाजी को अपने फैसले पर हावी न होने दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो अनार का दाना माँ लक्ष्मी को आप एक कटोरी में रख करके प्रसाद के रूप में समर्पित करें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें और छोटी कन्याओं का पूजन करें। छोटी कन्याओं का पूजन करें। शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करें। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक आपके लिए 5 और 9 होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कर्क राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और अब बताते हैं कि अगस्त में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से आपको बचना है और अगस्त में कब पैसा लगाने से आपको बचना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के आजीविका का स्वामी मंगल होता है, धन का स्वामी सूर्य होता है। ऐसे में मंगल और सूर्य को अगर देखा जाए तो दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है। अगर आपको किसी चीज की पूरी जानकारी नहीं है, किसी के कहने में या किसी के ऊपर विश्वास करके अगर कहीं आपको पूंजी लगानी है तो 100 बार सोचिएगा और मत लगाइएगा। और खास करके इस महीने मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आपकी कर्क राशि है तो शेयर बाजार से अगर आप दूरी बनाएं तो अच्छा है, और अगर दूरी न बनाएं तो ऐसा शेयर आप खरीदें जिसमें फ़ायदा होने पर ही आप बेचें, बिना फ़ायदा के आप उसे न बेचें। ये प्रतिज्ञा करके ही आप शेयर खरीदें। और निवेश में जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें, हड़बड़ी तो बिल्कुल ना करें। अचानक अगर कोई धन लाभ आपको मिल रहा है तो उसमें उतावलापन न दिखाएं और अनावश्यक चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च मत करिए, क्योंकि कर्क राशि वाले भावना प्रधान होते हैं और इनके भावुकता में जो बात आ जाती है उसको ये करके ही दम लेते हैं। ऐसा नहीं कि सभी कर्क राशि वाले ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कर्क राशि वाले जो है चंद्रमा से प्रभावित होते हैं तो ये अपने मन की बात रखने के लिए कर ही देते हैं, चाहे उसका मतलब परिणाम अच्छा हो या बुरा। तो हम ये चाहेंगे कि बहक करके खर्च करने से बचिएगा, नया कर्ज लेने से बचिएगा, पुराने कर्ज को कम करने पर ध्यान दीजिएगा। कारोबार या संपत्ति से जुड़े बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में न लीजिएगा। नौकरी में भावुक होकर के हड़बड़ी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। काम के बढ़ते दबाव के कारण अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करिए। कारोबार में सही रणनीति के बिना आगे बढ़ने से बचिए। साझेदारों से किसी बात को छिपाने की गलती न करिए। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखिए ताकि छोटे मतभेद बड़े विवाद में ना बदलें। लुभावने अवसरों पर आंख बंद करके भरोसा करने की गलती न करें। परिवार में छोटी छोटी बातों को गलतफहमी का कारण ना बनने दें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। माँ और पिता की सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। जीवन साथी और अपने बीच अहंकार न आने दें। विवाह का फैसला जल्दबाजी में न लें। चोट और छोटी दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन सावधानी से चलाएं। यात्रा के दौरान खान पान और सेहत का ध्यान रखें। थकान को नज़रअंदाज न करें। क्रोध, भावुकता, जल्दबाजी में अपने फैसले न लें। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो बड़ा बढ़िया है कि सावन का महीना चल रहा है। इस सावन के महीने में संभव हो तो किसी शिव मंदिर में जाकर के कुछ सफाई में योगदान करिए। ये मैं आपको स्कंद पुराण की बात बता रहा हूँ। जो लोग मंदिर में, शिव मंदिर में सफाई का काम करते हैं वो लोग निश्चित रूप से भगवान शिव के कृपा पात्र होते हैं। जो लोग भगवान शिव के मंदिर में साफ सफाई में योगदान करते हैं
वो लोग प्रत्यक्ष भगवान शिव के कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए आप कितने बड़े हैं, आपका क्या रुतबा है, आप कितने पोजीशन वाले हैं, आपका क्या सम्मान है, इन सब को भूल करके भगवान शिव के मंदिर में जा कर के अपने को संसार का सबसे छोटा व्यक्ति मान करके और वहाँ गिरे हुए पत्ते और अव्यवस्थित चीज़ों को अगर आप ठीक कर दें तो मैं बताऊं, आप जितने बड़े हैं ना उससे 1,00,000 गुना बड़े हो जाएंगे। और हर दिन अपने घर पर आपको हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। मंगलवार को छोटे बच्चों को गुड़ चने का प्रसाद बांटना चाहिए। अगर बच्चों को बांटना संभव न हो तो आपको गाय को या बंदर को गुड़ चना खिलाना चाहिए। माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो सोने के आभूषण पहनने चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए। सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ है। शुभ अंक आपके लिए 2 और 7 है। जय मां विंध्यवासिनी। 12 राशि वालों को अगस्त में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही अगस्त में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले अगस्त में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और अगस्त में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि महीना काफ़ी आपके लिए चैलेंजिंग रहा है। अभी तक आज 13 तारीख है, काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। उसका कारण है कि आपका राशि स्वामी इस समय व्यय भाव में है और आपके राशि में ऑलरेडी केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है और आज तो चंद्रमा केतु का ग्रहण योग भी आपके राशि में बन रहा है। आपके धन भाव का स्वामी बुध है जो 12वें घर में है। तो ऐसे में सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूँगा, भाई ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, मैं मानता हूँ, आप बुद्धिमान हैं, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर आप कहीं बड़ा निवेश कर देंगे तो विश्वास करिए, आप किसी से कहें या न कहें लेकिन नुकसान आपको होगा। किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक फैसले से पहले आपको अपने विवेक से पूर्ण रूपेण उसे जांच पड़ताल करना चाहिए। किसी के कहने में या किसी के बहकावे में आकर के कभी लोन भी नहीं लेना चाहिए। आपको बहुत सोच समझ करके उधार लेना चाहिए। पूरे महीने आर्थिक दबाव बना रह सकता है। खर्च संभालिए। कार्यक्षेत्र में विरोधियों को हल्के में लेने की गलती ना करें। ऑफिस पॉलिटिक्स में पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। जल्दबाजी में नौकरी बदलने या करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। ऑफिस के नियम और अनुशासन की अनदेखी ना करें। काम का दबाव बढ़े तो धैर्य रखें और प्रदर्शन पर पूरा ध्यान दें। कारोबार में बड़े निवेश और जोखिम वाले फैसलों से बचें। हर नई डील, अनुबंध या साझेदारी की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। किसी भी परिस्थिति में साझेदारों का भरोसा न तोड़ें। परिवार में छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां न पैदा होने दें। अगर गलतफहमी है तो बातचीत से दूर करें। ससुराल पक्ष के साथ विवाद या टकराव से बचें। रिश्तों में अहंकार को जगह न दें। काम के कारण परिवार से दूरी बढ़ने ना दें। अकेलेपन को खुद पर हावी न होने दें। विवाह संबंधी मामलों में परिवार की सलाह को महत्व दें। शादी में थोड़ी देरी हो तो परेशान होने की बजाय धैर्य रखें। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। पिता की सेहत को लेकर के किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। तनाव और मानसिक दबाव को बढ़ने ना दें। छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी नज़रअंदाज ना करें। गाड़ी संभाल कर चलाएं और यात्रा के दौरान सतर्क रहें। क्रोध, जल्दबाजी और भावुकता में अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो ये नुकसानदायक होगा। हर दिन आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए।
आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए और हो सके तो रामचरितमानस का मास पारायण भी करना चाहिए और राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अगर आप नित्य अर्घ देते रहेंगे तो आपके जीवन की परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 139 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को अगस्त में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, अगस्त में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि में इस समय नीच का शुक्र गोचर कर रहा है 12 अंश 3 कला पर, और ये शुक्र होता है आपके भाग्य भाव का स्वामी, और ये शुक्र आपके धन भाव का भी स्वामी होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि आपकी कन्या राशि है तो इस महीने पैसे से जुड़े किसी मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। गुस्सा अगर करेंगे आप, अगर व्यवहार में आपके त्रुटि आएगी तो इससे आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। साथ में काम करने वाले लोग यदि आपके शुभचिंतक महसूस होते हैं तो उन्हें आप उनकी सलाह को नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई नई जिम्मेदारी मिल रही है तो उसे आपको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सफलता से मन में अहंकार का अंकुर न पैदा हो। बिना योजना के काम करने से नुकसान हो सकता है। विरोधियों को हल्के में लेने की गलती न करें, क्योंकि कर्ज, मर्ज और शत्रु, इन 3 चीज़ों को जो हल्का मान लेता है वो जीवन में लड़खड़ा जाता है। कर्ज छोटा हो तब भी याद रखिए, बीमारी छोटी हो तब भी सावधान रहिए, शत्रु छोटा सा भी हो तब भी ध्यान रखिए। कर्ज, मर्ज और शत्रु, ये 3 चीज़ों को लेकर के कभी भी आदमी को लापरवाह नहीं होना चाहिए। कारोबार में कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा और कारोबार का विस्तार करने में भी जल्दबाजी मत करिएगा। पुरानी गलतियों से सीख लीजिएगा, अपने काम को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिएगा, पुराने ग्राहकों की अनदेखी न करिएगा, उतार चढ़ाव के समय भावुक होकर फैसला न लीजिएगा। निवेश हमेशा पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह से करिएगा। बिना दस्तावेज किसी को भी उधार देने से बचिए। दिखावे और अनावश्यक खरीदारी पर खर्च करने से बचिए। कर्ज या लोन चुकाने में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। माँ की सेहत को लेकर के लापरवाही न करें। चिड़चिड़ापन और गुस्से को परिवार के माहौल पर हावी न होने दें। विवाह से जुड़ा कोई भी फैसला परिवार की सहमति से लें, लेकिन परिवार के लोगों को भी चाहिए कि बेटी और बेटे के रिश्ते में अपनी नाक न घुसाएं। जहाँ बेटी खुशहाल रह सकती है, जहाँ बेटा खुशहाल रह सकता है जिस रिश्ते में, उसमें किसी तरह की अपनी नाक न घुसाएं कि अरे ये तो मेरे सम्मान के खिलाफ है, ये तो मेरे औकात के अनुकूल नहीं है, ये तो मेरे स्टेटस से मैच नहीं करता है। अरे स्टेटस, लड़की और लड़के का माइंड सेट अगर ठीक है और दोनों में एक दूसरे के प्रति समझदारी है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा देना चाहिए। जानते हैं, पहले तो महिलाओं से पुरुष डरते थे, अब महिलाओं से महिलाएं डरना शुरू की हैं। अब महिलाएं जब आती हैं, अपने बेटे की कुंडली पूछती हैं और कहती हैं कि इसका विवाह करना है, पंडित जी आजकल की लड़कियों से तो बहुत डर लगता है। अब महिलाएं कह रही हैं, पंडित जी आजकल की लड़कियों से तो बहुत डर लगता है, कौन कैसी आ जाएगी। तो सोच लीजिए स्थिति कहाँ जा रही है समाज की। इसलिए भैया, रिश्तों में अहंकार को जगह मत दीजिए, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का हैं। थोड़ा सा झुकना सीखिए, मानसिक तनाव को खुद पर हावी मत होने दीजिए। सेहत से जुड़ी छोटी समस्याओं को भी हल्के में मत लीजिए। और हाँ, आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ कि आपकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। आप सुबह शाम
प्रसन्न मुद्रा में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर पूरा संस्कृत पढ़ना नहीं आता आपको राम रक्षा स्तोत्र, तो एक छोटा मंत्र बताऊं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरालने। इसी मंत्र का 108 बार अगर आप जप कर लीजिए सुबह शाम, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो भी परेशानी आपके जीवन में होगी उससे आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े बना करके आप ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए। लक्ष्मी जी को गुड़हल के फूलों से श्रृंगार कर दीजिए और शुक्रवार को लक्ष्मी जी को इत्र भी अर्पित करिए। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है, शुभ अंक आपके लिए 5 और 6 है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या के बाद अब बारी तुला राशि के राशिफल को जानने की। तो तुला राशि वालों को अगस्त में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही अगस्त में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र होता है, जो इस समय अपनी नीच राशि में, कन्या राशि में और आपके व्यय के स्थान में गोचर कर रहा है। और आपके जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और आपके धन भाव का स्वामी मंगल होता है। अब इन तीनों ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर व्यवसाय से जुड़ा कोई आर्थिक फैसला जल्दबाजी में ले रहे हैं तो ज़रा धैर्य रखिए। कारोबार का विस्तार बिना पूरी योजना और तैयारी के न करिए। शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश में संभल कर पैसे लगाइए। जल्दी मुनाफा पाने की लालच आपको फंसा सकता है। निवेश से पहले हर योजना को अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। नए कर्ज लेने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता के बारे में सोचें। सुख सुविधा, फैशन और अनावश्यक खरीदारी से बचें। आर्थिक दबाव में आकर कोई गलत फैसला न लें। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। जल्दबाजी में नौकरी बदलने या करियर से जुड़ा बड़ा फैसला न लें। अति आत्मविश्वास से बचें, बड़ी गलती हो सकती है। समझदारी के कारोबार में पारदर्शिता, साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें। कारोबारी फैसलों से दूरी बनाए रखें। पुराने ग्राहक और पुराने कारोबारी संबंधों की अनदेखी न करें। देखिए, जो संबंधों को बचा नहीं पाते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक जीवन में सफल नहीं रह पाते हैं। और एक बात सभी राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, हर पाप का प्रायश्चित है संसार में। कोई भी पाप हो उसका प्रायश्चित है संसार में, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित संसार में है ही नहीं। वो पाप है कृतघ्नता। और सरल शब्दों में बताऊं, आपके साथ किसी ने नेकी किया है, आपके साथ में किसी ने मानवता के साथ बहुत सहयोग किया है, आपकी ज़िंदगी और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में किसी ने समर्पण किया है, और आप उसके इस एहसान को भूल जाएं और बदले में खराब व्यवहार करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ समय आप सुखी रह लीजिए, लेकिन आपकी दुर्गति पर दुर्गति शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्नता का पाप कभी माफ नहीं करता है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे सम्मान पाते हैं, जिनसे बड़प्पन पाते हैं, जिनसे सुरक्षा पाते हैं, उन्हीं को नुकसान करने की कोशिश करते हैं। कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। ये सनातन धर्म की बात आपको बता रहा हूँ। इसलिए अगर कभी किसी ने आपके साथ छोटा सा भी एहसान किया हो, छोटा सा भी परोपकार आपके ऊपर किसी ने किया हो, तो जिंदगी भर उसको आपको याद रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसके बदले में आपको बहुत कुछ करना चाहिए। अगर ये सोच आपकी रहेगी तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, पक्की बात मान लीजिए। और तुला राशि के जातकों को चाहिए कि ये इमोशनल होते हैं और बार बार ये जिद करते हैं और इनके दिमाग में शंका की बीमारी बहुत जल्दी पैदा होती है। और शक एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है।
छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ा विवाद न बनने दें। अपनों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। किसी भी बात से गलतफहमी ना पैदा करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। जीवन साथी, माँ, इन सब के सेहत का ध्यान रखें। बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद बढ़ने न दें। दूसरों की बातों में आकर कोई रिश्ता जोड़ने या तोड़ने का फैसला न करें। लंबी यात्राओं के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें। पहले से कोई दवा चल रही है तो उसे बीच में बंद न करें। खुद से इलाज करने की बजाय चिकित्सक की सलाह जरूर लें। शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा थकाने से बचें। अहंकार को रिश्तों में और फैसलों के बीच ना आने दें। शुक्रवार को इत्र का दान करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पंछियों को 7 तरह का अनाज डालें। शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं। अपने इष्ट देव की पूजा परिवार के साथ करें। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी आती है तो इस सावन के महीने रोज आप दुर्गा का जो कवच है, दिव्या कवचम के नाम से जो जाना जाता है, उस कवच का पाठ कर लीजिए। 108 दुर्गा के जो नाम हैं उसका पाठ कर लीजिए। 4थे अध्याय का पाठ कर लीजिए दुर्गा सप्तशती के, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ये उपाय अगर सुबह शाम आप कर लेंगे तो जो आपका राशि स्वामी शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है, जो आपको मानसिक रूप से टेंस कर रहा है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला गुलाबी है। शुभ अंक आपके लिए 6 और 8 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके राशि से अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है। अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें, वरना उसी में उलझ जाएंगे। यदि आपके माता पिता बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत को लेकर के भी आपको चैतन्य रहना चाहिए। और खास करके आपके पिता भाव का स्वामी सूर्य व्यय भाव में है तो पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खास करके अगर वो ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं तब उनके बारे में आपको ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। और आर्थिक मामलों में पूरी सतर्कता बरतें। नौकरी से जुड़ा कोई भी फैसला भावुक होकर जल्दबाजी में ना लें। नौकरी छोड़ने या का फैसला बिना सोचे समझे ना करें। किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। काम अधूरा न छोड़ें। ऑफिस के नियमों का पालन करें। शुरुआत में चुनौतियां देखकर हिम्मत न हारें और कुछ नया सीखने का हर समय प्रयास करें। कारोबार में गैर कानूनी नियमों के विरुद्ध कोई काम करने से बचें। निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। साझेदारों के साथ मामूली मतभेद को बड़ा विवाद न बनने दें। बड़े क्लाइंट या नई डील मिलने पर सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें। बिना भरोसे और बिना दस्तावेज को किसी बड़ी रकम को उधार ना दें। रिश्तों में विचारों के मतभेद को अहंकार का कारण न बनने दें। परिवार में असहमति की स्थिति बने तो बातचीत से समाधान निकालें। जीवन साथी के विश्वास को बनाए रखें, धोखा न दें। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, चोट चपेट की आशंका है। खान पान में लापरवाही न करें क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल मृत्यु भाव में है, तो आप अगर वाहन तेज चलाएंगे तो दुर्घटना की संभावना है। आग और इलेक्ट्रिक से अगर आप ज़्यादा खेल करेंगे तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी एक गलती भी सेहत को बिगाड़ सकती है। मानसिक तनाव और काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें। क्रोध, अधीरता और जल्दबाजी में फैसले ना लें। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। वैसे तो हम कहना चाहेंगे कि मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ अगर आप हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का भी पाठ करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। सोमवार को कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। मंगलवार को छोटे लड़कों को गुड़ चना का प्रसाद खिलाएं। शुभ रंग आपके लिए मैरून है और शुभ अंक आपके लिए 4 और 9 है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को अगस्त में कब विरोधियों, गुप्त शत्रु और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है और कब संभल कर चलना है, आइए जानते हैं। देखिए, आपको तो पता ही है कि आपके राशि पर शनि की ढैया ही चल रही है और इस समय आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। यद्यपि वो उच्च राशि में है लेकिन है तो अष्टम भाव में। तो भाई देखिए, आपका धनेश शनि वो चतुर्थ भाव में जरूर है, लेकिन आपके आजीविका भाव का जो स्वामी है वो बुध है, वो भी अष्टम में गया है। तो अगर बिजनेस व्यवसाय में कहीं आपको पैसा लगाने की बात आ रही है तो ज़रा जल्दबाजी में मत फैसला लीजिए, बल्कि सोच समझकर फैसला लीजिए। 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच किसी भी बड़े निवेश से दूरी बनाकर रखिए। बड़े निवेश और कारोबार से जुड़े फैसले पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लें। ज़रूरत न हो तो नया लोन या कर्ज लेने से बचें। परिवार, ससुराल या धार्मिक कार्य या लंबी यात्राओं में होने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें। जल्दबाजी या भावनाओं में आकर नौकरी बदलने का फैसला न लें। 22 अगस्त तक कार्य क्षेत्र में आने वाले उतार चढ़ाव को धैर्य के साथ संभालें। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों और सलाह की अनदेखी न करें। सहकर्मियों के साथ अनावश्यक विवाद से दूर रहें। काम का दबाव बढ़ेगा, हार न मानें। 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच नए समझौते या बड़े कारोबारी फैसले लेने के पहले बहुत सोच समझ करके डिसीजन लें। इस अवधि में कारोबार में बड़ा जोखिम लेने से बचिए। साझेदारों के साथ विवाद या गलतफहमी बढ़ने न दें। परिवार में छोटी छोटी बातों को बड़े विवाद का रूप न दें। जीवन साथी के साथ क्रोध और कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें। रिश्तों में अहंकार, उतावलापन, जिद से बचें। माता पिता और परिवार की भावनाओं का सम्मान रखें। ससुराल पक्ष के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। विवाह संबंधी निर्णय सोच समझकर और परिवार की सहमति से लें। लंबी यात्राओं के दौरान अपनी सेहत और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। समय पर स्वास्थ्य जांच और इलाज कराते रहें। खान पान और दिनचर्या में लापरवाही न करें। क्रोध, चिड़चिड़ापन और उतावलापन अपने व्यवहार पर हावी न होने दें। देखिए, मैं एक बात सब दर्शकों से, धनु राशि के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप विवाह में एक प्रतिज्ञा किए हैं और उसको आप बार बार भूलते हैं। प्रतिज्ञा आपने ये किया है कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। लड़का कहता है अपनी होने वाली पत्नी से कि मेरा चित्त और आपके चित्त में अनुकूलता रहेगी, वाचा वाच्यम न लोपयेत, हमारे आपके बीच में कुछ छिपा नहीं रहेगा। जहाँ ऐसी बात है फिर वहाँ कलह की बात कैसे उत्पन्न होती है? इस अपने प्रतिज्ञा को याद रखिए ना, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। और अगर इस संकल्प को याद रखिए, पत्नी भी याद रखे, पति भी याद रखें, तो उस घर में कभी कलह की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। केले का पेड़ लगाकर उसमें जलाभिषेक करें। रविवार को सूर्य को जल जरूर दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। माथे पर हो सके तो केसर का तिलक लगाएं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। असहाय की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए नारंगी और शुभ अंक आपके लिए 3 और 8 है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अगस्त में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो पारिवारिक विवाद को आगे मत बढ़ने दीजिएगा, ये बात मेरी मान लीजिएगा। परिवार के सदस्यों के बातों को सुनने की कोशिश करिएगा। जरूरी नहीं है हर बात पे आप जवाब दें। माता पिता की सेहत को लेकर के भी सावधान रहिएगा। भाई बहनों के सेहत का भी ध्यान रखिएगा। और जानते हैं, इसी महीने में रक्षाबंधन आएगा। अगर बहन नाराज भी हो तो प्रेम से बुला लीजिएगा। जीवन साथी से सोच समझ कर बात करिएगा। विवाह संबंधी कोई फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अपनी पसंद के साथ परिवार की राय को भी महत्व दीजिएगा। निवेश करते समय जल्दबाजी मत करिएगा। किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले उसके सारे पहलुओं की जांच करिएगा। कारोबार बढ़ाने के लिए नया कर्ज लेने से बचिए। अनावश्यक खरीदारी या फिजूल खर्ची से बचिए। और कार्य क्षेत्र में
जिम्मेदार विरोधियों को हल्के में न लीजिए। जिम्मेदारी दी जाए तो लापरवाही करने से बचें। अधिकारियों की सलाह की अनदेखी न करें। कारोबार में नए निवेश, बड़े सौदों में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। और कारोबार में विरोधी और कंपटीशनर जो लोग हैं, कंपटीशन करने वाले आपसे, उनसे भी सावधान रहिएगा। सरकारी काम, कानूनी मामलों में नियमों की अनदेखी मत करिएगा। क्रोध, चिड़चिड़ापन आपके व्यक्तित्व को खराब कर सकता है। तनाव बढ़ने पर उसका अनदेखा न करें। अचानक आने वाले स्वास्थ्य समस्याओं को हल्के में न लें। शनि देव को तेल से अभिषेक करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। छोटी कन्याओं को मीठा खिलाएं। दिव्यांग और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। शुभ अंक आपके लिए 8 है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मानसिक अस्थिरता, भ्रम और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। ग्रह गोचर बहुत ठीक नहीं है आपका। बिना पूरी जानकारी के किसी भी निर्णय पर पहुंचने की गलती मत करिए और दूसरों की आधी बात सुनकर जवाब मत दीजिए। और बिना पूरा कोई कागज पढ़े दस्तखत मत कीजिए। रिश्तों और कार्यक्षेत्र में गलतफहमियों को समय रहते दूर करिए। साझेदारी में किसी भी तरह की लापरवाही न करिए। कोई भी डील जल्दबाजी में न करिए। अनावश्यक खरीदारी और दिखावे पर खर्च करने से बचें। नया कर्ज लेने से पहले अपनी आमदनी और खर्च का सही आकलन करें। बेवजह लोन या कर्ज लेकर खुद पर आर्थिक बोझ न बढ़ाएं। दवाई, जरूरी काम, अचानक आने वाले खर्चों के लिए कमर कस के तैयार रहिए। कार्य क्षेत्र में अति आत्मविश्वास से बचिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहिए। अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा मत करिए। आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। साझेदारी के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखिए। गलतफहमियों को बातचीत से दूर करिए। कानूनी नियम और सरकारी प्रक्रियाओं की अनदेखी न करिए। नए ग्राहकों के साथ पुराने ग्राहकों को भी महत्व दीजिए। अचानक मिलने वाले लाभ के चक्कर में बड़ा जोखिम न उठाएं। आरोप प्रत्यारोप और बेवजह की बहस से बचें। वाणी में कड़वाहट और व्यवहार में क्रोध न आने दें। विवाह या नया रिश्ता जोड़ने से उतावलापन ना दिखाएं। पुराने रोगों में सुधार पर भी दवा या इलाज बीच में न छोड़ें। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। शनि चालीसा का रोज पाठ करें। गाय को चारा खिलाएं। शुक्रवार को इत्र लगाकर घर से निकलें। शनिवार को किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। आपके लिए शुभ रंग आसमानी है। शुभ अंक आपके लिए 2-7 है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को अगस्त में किन बातों का रखना है खास ख्याल, कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, आइए जानते हैं। मीन राशि में इस समय शनि देव विराजमान हैं और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि में 15 अंश 24 कला पर गोचर कर रहा है। शनि बृहस्पति की पंचम नवम स्थिति है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि गुरु के साथ सूर्य भी है। इसलिए अगर आप कोई इमोशन में आकर के, भावुकता में आकर के कोई पैसे से जुड़ा फैसला लेंगे तो इसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि नुकसान ही होगा, नुकसान भी हो सकता है। किसी के कहने में आकर के और कोई आधी अधूरी बात सुन करके बड़े खुशी के मारे कहीं निवेश मत करिएगा और लालच में आकर के जोखिम मत लीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यदि आपकी मीन राशि है तो इस समय एक तो आप शनि के 7.5 में हैं और दूसरी बात आपके व्यय भाव का स्वामी भी शनि है। तो अगर इस समय आप बहुत ज़रूरी न हो तो कर्ज न लें, फिजूल खर्ची से बचें, सेहत और पारिवारिक खर्चों के लिए तैयारी करें, कार्य क्षेत्र में अपने वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखें, छोटी सी बात को बड़ा विवाद बनने से रोकें, बढ़ते काम के दबाव में धैर्य ना खोएं, नौकरी बदलने या करियर से जुड़ा बड़ा फैसला 17 अगस्त के बाद जब सूर्य गोचर बदल लेगा तब करिएगा। कार्य क्षेत्र में गुस्सा, कड़वा शब्द, जल्दबाजी, इन सब चीज़ों से बचें। काम का दबाव बढ़ने पर भी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें। कारोबार में बड़े फैसले महीने के दूसरे भाग में सलाह लेकर लें। पैतृक कारोबार में भी जल्दबाजी में कोई बड़ा बदलाव ना करें। माँ की सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करें। वैवाहिक जीवन में अहंकार और कड़वे व्यवहार को जगह न दें। विवाह संबंधी फैसला सोच समझ कर लें, जल्दबाजी न करें।
मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं को भी हल्के में ना लें। हर गुरुवार को किसी विद्यार्थी को पढ़ाई सामग्री दें। सोमवार को शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। शुभ रंग आपके लिए पीला है। शुभ अंक आपके लिए 1, 3 और 9 है। जय मां विंध्यवासिनी।